कम करने के बाद में जो लाइनर है उसको हटा देंगे और ब्लास्टिंग को अंजाम देंगे, लेकिन ये सारा का सारा काम एकदम सेफ्टी के साथ होगा। उसके बाद आप ब्लास्टिंग जो ऑपरेशन है, लोडिंग चार्जिंग, उसको किस किस तरीके का खतरा हो सकता है। अगर आपने ब्लास्ट कर दिया है तो धुएं और फ्यूम्स का वेट करना है कि पहले धुआं पूरा बाहर निकल जाए, उसके बाद ही कोई आदमी अंदर जाएगा। इंस्पेक्शन करना है ब्लास्टिंग एरिया का। इंस्पेक्शन करके क्या देखेंगे, कोई ऐसा चार्ज तो नहीं रह गया जो बच गया है। क्या देखते हैं, हाँ, मिस फायर तो कुछ नहीं हो गया है जो बच गया है। वो जब आप काम करोगे, खुदाई करोगे, उस टाइम ब्लास्ट हो सकता है, इसलिए वो चेक करते हैं। चेक करते हैं, ब्लास्ट करते हैं, स्पेसिफिक टाइम कितनी बार चेक करेंगे, सिर्फ वही आदमी जाएगा जो ब्लास्टर के लिए इक्विपमेंट है, जो उसके लिए ट्रेंड है। जब भी कभी ब्लास्ट करेंगे तो उसके दौरान 500 मीटर दूर सबको भेज दिया जाएगा। कितनी मीटर दूर भेज दिया जाएगा, 500 मीटर, ताकि इसके अंदर कई बार ऐसा हुआ है, ओपन में जो ब्लास्टिंग होती है, कोल माइंस में जो ब्लास्टिंग होती है ना, उसमें कई बार क्या होता है, जो पत्थर होता है, जो कोयला होता है ना, वो टूट के दूर घरों में चला जाता है, कई कई किलोमीटर तक। तो इसकी कोई रेंज नहीं है। इसके लिए जब भी करते हैं ना, तो उसको सेफ करते हैं, मजबूत करते हैं, उसको इस तरीके से कवर कर दिया था। आपने यहाँ भी देखा हो ना, ये देखो रबड़ सामने पड़ी हुई है आपके। मैट क्यों यूज़ करते हैं इसको, रोकने के लिए है। तो रबड़ से समझ में आ गया, मैट से समझ लो, जो समझना है। इसके लिए ज़रूरत पड़ी है क्योंकि इसके टकरा के वहीं रह जाए वो पत्थर, बाहर ना आए, इसके लिए उसका प्रयोग किया जाता है। प्लानिंग करेंगे, ड्राइविंग का पैटर्न क्या है, उसके बाद ही उसको सेफली अंजाम देंगे। और कोई भी मटेरियल या कोई भी एक्सप्लोजिव अगर बच गया है तो जैसे साहब ने बोला, एक्स्ट्रा उसकी केयर करी जाएगी। और जब तक ब्लास्टर बोलेगा नहीं कि ओके, जब तक आप चेक करके उसको जाने नहीं देंगे अंदर। जब भी कभी ब्लास्ट करेंगे तो ब्लास्टर वाले को भी शेल्टर चाहिए, मतलब उसको कोई ऐसी जगह चाहिए जो बच के रहूँ। मान लीजिए मैं ब्लास्ट वहाँ पे होने वाला है, मैं इस चेयर के पीछे छुप जाऊँ, अरे ब्लास्ट होने वाला है, छुप जा, अरे छुप जा, अरे देख तो लूँ, अरे बच जाऊँगा मैं। ये चेयर क्या बचाएगी यार, बोलो। अगर कोई हैवी बोर्ड, हैवी कोई रॉक इसके ऊपर आ जाएगी तो वो चली जाएगी ना, तो भैया बचेगी, साथ में हम भी जाएंगे। इसलिए शेल्टर लेना पड़ता है, कोई ऐसी मजबूत चीज़ जो उस फोर्स को रोक पाए, तब उसको हम देते हैं। वार्निंग साइन देते हैं। आपके यहाँ वार्निंग साइन का क्या है, कितनी बार अलार्म देते हैं, 2 बार देते हैं। तो सबको पता रहना चाहिए कि 2 बार अलार्म देंगे भैया तो एरिया खाली कर दो। उसके बाद में फ्लैगमैन रहना चाहिए जो कि आपको बताएगा कि भैया दूर हो जाओ, यहाँ पे फ्लैग होने वाला है। हर जगह जहाँ आप देखेंगे, ओपन में भी कई बार ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं ओपन माइनिंग के दौरान कि ऐसे पत्थर छिटक के गाड़ी पे पड़ गया। मैं आराम से अपनी गाड़ी चला रहा हूँ, ऐसे मस्त म्यूजिक सुनता हुआ जा रहा हूँ, या बीवी से बतिया रहा हूँ, बीवी कर रही है फ़ोन में अपना, आराम से उसको उसके वो बात का जवाब दे रहा हूँ, जानू आई लव यू और वो सब चल रहा है। ऊपर से पत्थर आया, शीशे पे गिरा, धड़म। क्या होगा, क्यों, क्योंकि मैं तो जानू के पास था ना भैया। जानू के पास नहीं भी रहेंगे तब भी चले जाएंगे। यस, क्यों, क्योंकि हमारा दिमाग एक जगह टिकता नहीं है ना। अभी यहाँ बैठे बैठे सब लोग कितनी अपनी जानू के पास पहुँच गए, सबकी जानू दिख गई होगी ना अभी। अरे यार मैं भी जानू को फ़ोन करता हूँ ना यार, हाँ, मैं बोलूँ माँ तो दिमाग में क्या आएगा, माँ की फ़ोटो बनी ना, मैं बोलूँ पिताजी, बनेगी ना पिताजी की फ़ोटो, मैं बोलूँ गधा, गधे की फ़ोटो बन रही है ना, बन रही है कि नहीं बन रही भैया। तो इंसान किस में सोचता है, इमेजिनरी में सोचता है। किस में सोचता है, फ़ोटो में सोचता है। जैसे ही बोलूँगा पापा तो पापा की शक्ल सामने आ जाएगी, भाई बोलूँगा भाई की शक्ल में आ जाएगी, दुश्मन बोलूँगा, जो तगड़ा दुश्मन होगा सबसे खतरनाक वाला, उसकी शक्ल पहले आएगी, है ना। सेम टू सेम अगर आप कोई काम कर रहे हो, आपका ध्यान गया, इसलिए बोलते हैं सावधानी हटी दुर्घटना, सावधानी हटी दुर्घटना, सावधानी हटी दुर्घटना। इसलिए बोलते हैं हमेशा सेफ्टी फर्स्ट। सेफ्टी, एक छोटी सी गलती और आपका जीवन तबाह। एक छोटी सी गलती, ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं साइड के ऊपर। एक आदमी ड्राइव कर रहा है, ड्राइव करते करते पीछे से बच्चे ने कुछ बोला, हाँ बेटा, अरे ये क्या हो गया, मिली सेकेंड्स में ऐसे किया, हाँ बेटा, आगे वाले ने ब्रेक ले दी, गया मामला ख़त्म। इसलिए बोलते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसलिए जब भी आप कभी ब्लास्टिंग करेंगे तो 500 मीटर तक का एरिया खाली कर देंगे ताकि कोई भी आदमी वहाँ पे ना जा पाए। वार्निंग सिग्नल पहले देंगे, जैसे हमने पहले बोला, यहाँ पे 2 बार हम लोग अलार्म देते हैं ताकि आदमी को पता लग जाए। और उसके बाद जब एक बार काम हो गया है वार्निंग साइन के बाद भी, हम लोग कोशिश ये करेंगे जब तक सारा धुआं बाहर नहीं आ गया है, जब तक ब्लास्टर ने चेक नहीं कर लिया है कोई एक्सप्लोजिव बचा तो नहीं है, तब तक दूसरा आदमी अंदर नहीं जाएगा, दूसरा आदमी अंदर नहीं जाएगा। तो ये हमने कोशिश करनी है जी। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? किसी को ना समझ में आया तो हाथ खड़े कर लो भैया। इसका मतलब सबको समझ में आ रहा है, वेरी गुड। कितनी दूरी बनानी है हमने ब्लास्टर से? हाँ, आ रहा है समझ में, मतलब ठीक है। तो उसके बाद क्या कंट्रोल करना है, वाइब्रेशन अगर हो रही है तो क्या करना है, आसपास कोई बिल्डिंग तो नहीं है भैया,
अगर वाइब्रेशन हुई तो हो सकता है बिल्डिंग नीचे आए ना भैया, या ऊपर कोई जा रहा हो। मान लीजिए आप यहाँ जंगल में काम कर रहे हैं, ऊपर कोई शिकारी घूम रहा है, उसको तो नहीं पता ना नीचे क्या चल रहा है, वो तो अपनी मस्ती में घूम रहा है, वो ऊपर से धमाका होगा और हिलेगा और भूकंप आ गया भागो भागो, ऐसा ना। इसलिए उस एरिया को हम लोग बैरिकेड कर देते हैं जहाँ पे काम होता है। जब भी हम लोग कभी ऐसा काम करते हैं तो एक आदमी हम लोग ऊपर छोड़ते हैं ताकि सरफेस एरिया चेक करता रहे, कोई आदमी उस दौरान ना हो, क्योंकि कई बार क्या होता है ब्लास्टिंग के दौरान हमको भरोसा नहीं है। हम वैसे तो कंट्रोल ब्लास्ट करते हैं कि इतना ही हिस्सा फटेगा, लेकिन एक्सप्लोजिव का कोई वो नहीं है, किसने जाना नहीं है अभी तक। साइंस एक्सप्लोजिव बहुत बड़ी साइंस है, एक्सप्लोजिव की अपने आप में डिग्री होती है, तो आपको नहीं पता है उसके बारे में, तो हमको जाना भी नहीं है उधर। तो हमको स्टिकिंग करना है, अगर देखना है कि जो सीक्वेंस उसने बनाया है, ड्रिलिंग, चार्जिंग, ब्लास्टिंग, पैकिंग, चार्जिंग, ब्लास्टिंग, वो सब करना है, उसके हिसाब से ही जाना है। एक भी सीक्वेंस ऊपर नीचे हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। लास्ट लाइन आप देख लीजिए, जब भी कभी होगा हमेशा आवाज़ से भरा हुआ, चेतावनी से भरी हुई आवाज़ आती है, जो डरावनी आवाज़ होती है, इसलिए सब आदमियों को समझ जाना चाहिए। हम लोग यहाँ आदमी नॉर्मल बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, पत्ते खेल रहे हैं, धूम करके आया, डरेंगे, डरोगे ना, तो डरने से बचना है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे क्या क्या किस काम में आप रह रहे हो। उसके बाद में रिस्क असेसमेंट बनती है भैया। रिस्क असेसमेंट क्या बनती है, कोई भी काम होना है तो उसके अंदर एक रिस्क असेसमेंट बनती है। जैसे आप लोगों को नहा के ऑफिस पहुँचना है, इसकी एक रिस्क असेसमेंट बनानी है। नहाने से लेके मतलब ऑफिस से, मतलब घर से ऑफिस पहुंचना है, उसके अंदर आपकी एक्टिविटी देख लो कितनी हो गई। सबसे पहले आप उठोगे, ब्रश करोगे, मंजन करोगे, उसमें क्या क्या खतरे हो सकते हैं बोलो। कई बार आप मूड में आ गए, रात को दारू ज़्यादा पी ली, अरे जल्दी लेट हो गए, मारोगे, फूट जाएगा मसूड़ा, हो गया खतरा, एक खतरा हो गया। वो होगा तो खून निकलेगा, निकलेगा खून, नहीं निकलेगा। और कुछ हो सकता है, आपकी जो ब्रश है वो ख़राब हो सकती है, टूट सकती है जल्दीबाजी में, वो टूट के हो सकता है गाल में घुस जाए, आँख में घुस जाए, नाक में घुस जाए, 2 खतरे हो गए। उसके बाद आप नहाने का ले लो भैया, नहाने के ले लो। नहाने के लिए आपका गीला फ्लोर है, आपकी चप्पल घिसी हुई है भैया, आप बाथरूम के अंदर गए, जाते ही फिसल गई, कुल्ली टूटेगी, बोलो हाँ कि ना, खतरा हो गया। आपने हो सकता है पानी गर्म करने के लिए लगा रखा था रोड में, आपने उसका जो प्लग है वो हिल रहा था, बार बार कचर कचर कर रहा था, आपने देखा नहीं, वो करंट मार दिया आपको, खतरा हो गया। खतरे बन गए ना। हर एक एक्टिविटी को इसी तरीके से खतरों में बांटा जाता है। जब आप घर से लेके इधर तक आ रहे हो, मान लो आप साइट में ही रह रहे हो, यहाँ से आपको साइट पर जाना है, वहाँ पे कोई गाड़ी खड़ी है, वो बैक ले रही है, उसका रिवर्स हॉर्न काम नहीं कर रहा है, आपके ऊपर चढ़ा देगी नहीं चढ़ा देगी। एक्टिविटी तो एक है ना। एक्टिविटी क्या थी कि आपको घर से ऑफिस पहुंचना है, लेकिन इसके दौरान खतरे कितने हैं भाई, किसको बोलते हैं भैया, रिस्क असेसमेंट। क्या बोलते हैं, समझ में आ गया ना। अभी आपको यहाँ से गांव जाना है, आप सोच लो कितने खतरे हैं अभी, है ना। ट्रेन में जाओगे, बस में जाओगे, ऑटो में जाओगे, उसके बाद आगे हो सकता है ट्रैक्टर पे लटक के भी जाना पड़े, हो सकता है कोई दोस्त को बुलाना पड़े, भाई बाइक पे छोड़ दे मेरे को। खतरे समझ में आए भैया, इसको बोलते हैं, बोलो मेरे साथ, रिस्क असेसमेंट। क्या बोलते हैं भाई इसको। ऐसे ही जब साइट के ऊपर कोई काम करते हैं, साइट पे नहाना नहीं है, साइट पे जब हमको ब्लास्टिंग करनी है, चार्जिंग करनी है, स्केलिंग करनी है, उसके अंदर जो जो खतरे हैं उनको आप ऐसे ही एक्टिविटीज़ में बांट के सब एक्टिविटीज़ में निकाल सकते हो। समझ में आ गया हो तो हाथ खड़े कर देना भैया। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लोजिव के लिए स्पेशल मैगजीन आती है, उनको उसी के उस कंटेनर में रखना है। स्टोरेज जो है उसकी सेफ रहनी चाहिए, ऐसी नहीं कि आपने धूप के अंदर रख दिया ब्लास्टर को, वो उसके अंदर वहाँ रख दिया तो धूप के अंदर क्या होगा, डायरेक्ट हीट में आएगा तो ब्लास्ट होगा, धमाका छोड़ देगा। तो जगह उसकी डिफाइन कर देनी है। फायर फाइटिंग के अरेंजमेंट आपको करके रखने हैं, इसलिए जब आपकी ये टनल जब बन रही होती है तो उसके अंदर फायर की होज ड्रिल हो, हाइड्रेंट, फायर के ये वाले आपके फायर एक्सटिंग्विशर सब लगाते हैं। क्यों, आग लगी तो बुझा दो। और क्या करेंगे, एक काम को पता है आपको कि इसके अंदर ये खतरा होना, तो आप पहले तैयार रहो ना भैया, है ना। अब जब जो बीवियाँ खाना बनाती हैं उनको पता है नमक ज़्यादा हो जाएगा तो कैसे करके उसको सेटल करना है ना, उनका रोज़ का काम है, वो एक्सपीरियंस है, कॉम्पिटेंट है। क्या है, कॉम्पिटेंट है। उनकी सेकी हुई रोटी हमेशा गोल ही निकलेगी भैया, और आप देखो इंडिया पाकिस्तान का नक्शा बना दोगे, बोलो हाँ कि ना। क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है भैया, आप कॉम्पिटेंट नहीं हो रोटी बनाने में, आप काम करने में कॉम्पिटेंट हो। आप यहाँ खुदाई कर सकते हो, मैडम खुदाई नहीं कर सकती, बोलो हाँ कि ना। समझ में आ रहा है सबको, हाथ खड़े करते जाना जब समझ में आता रहे तो। उसके बाद में जितने भी आपके फायर फाइटिंग के अरेंजमेंट है वो आपको, जैसे हमने पहले बताया, हाइड्रेंट, होज ड्रिल, होज, एक्सटिंग्विशर, सबके सब आपको अंदर रख देने हैं। उसके बाद एक्सप्लोजन की और क्या क्या है, कोई भी ऐसे एक्सप्लोजिव जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं हो उसको आपने डायरेक्टली टच नहीं करना है, क्योंकि हर एक चीज़ का, ब्लास्टिंग का हर एक चीज़ का रिएक्शन तरीका अलग होता है। जैसे हमने पहले बताया था, अगर मेरे पास में इसके अंदर ये लिक्विड में ब्लास्ट है, लिक्विड ब्लास्ट है,
और अगर ये इस बूंद के ये बूंद मेरे हाथ पे गिरी, अगर ये ब्लास्टर होता और ये एक्सप्लोजिव होता तो क्या होता, मेरा हाथ यहाँ बचता नहीं, धड़म करके यहाँ से नीचे अलग हो जाता, सिर्फ इतनी बूंद की वजह से। इतना खतरनाक होता है एक्सप्लोजिव। अगर कहीं पे भी आपको दिख गया कोई एक्स्ट्रा हिस्सा बचा हुआ है एक्सप्लोजिव का, तुरंत अपने सुपरवाइजर को बताओ सर ये दिक्कत आ गई यहाँ पे, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आपको श्योर करना है कि आप हमेशा दूर रहें और जो भी स्टोरेज हो एक्सप्लोजिव की वो ठंडे एरिया में रहे, क्योंकि गर्म एरिया में गर्मी किसी को बर्दाश्त नहीं है, तभी तो हम एसी में यहाँ बैठे हैं ना, है ना। पहले हम लोग प्लान कर रहे थे कि बाहर बैठाएंगे धूप के अंदर, किस किस को अच्छा लगता, सबको अच्छा लगता नहीं। अच्छा, यहाँ पर मस्त कंफर्टेबल एसी चल रहा है, किसी किसी को नींद भी आ रही होगी, किसी किसी को मज़ा भी आ रहा होगा, है ना, किसी किसी को सीखने को भी मिल रहा है ना। आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा, जिसको समझ में आता रहे वो हाथ खड़े करते जाना भैया, ठीक है जी। तो ये हेल्थ हजार्ड क्या क्या हो सकते हैं, जब भी कभी ऐसे क्लोज एरिया में होगा तो नाक में, लंग्स में, आपके हार्ट में दिक्कत पहुंचा सकता है, लंग्स के अंदर, आपके हाथों के अंदर, आपके जो जब आप काम करोगे तो दस्ताने और जो ग्लव्स हैं, गोगल्स हैं, पहन के रखना। हेल्थ हजार्ड जो होते हैं, अगर ऐसे हजार्ड हैं जिनका आपको नहीं पता है तो एक्स्ट्रा केयरफुल हमको रहना है। डिस्प्ले करना है MSDS को। MSDS क्या होती है भैया, एक फॉर्मेट होता है एक तरीके से, उसके ऊपर सारी चीज़ें लिखी होती है। MSDS होती है मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट। एक केमिकल के अंदर, इस पानी के अंदर क्या क्या खतरे हो सकते हैं इसके पीछे लिख देते हैं। जैसे सिगरेट पीते हो, सिगरेट दिखाओ, एक भाई निकालने वाला था अभी वापस रख गया। तम्बाकू खाते हैं, तम्बाकू दिखा दो, उसके ऊपर फटा हुआ कलेजा, फटा हुआ जिगरा सब बना हुआ रहता है, चेतावनी पहले देते हैं, भाई देख रहे ये पिएगा तो भाई कांड तो होना ही होना है भाई, ये नहीं पता भाई आज होगा कि 2 साल बाद होगा, लेकिन भाई कांड तो होना है। ऐसे ही MSDS पे हम लोग सारी चीज़ें लिख देते हैं। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। इसीलिए मैं आपकी लैंग्वेज में ही उसको बना के चल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए चीज़ें, क्योंकि नहीं तो अरे MSDS क्या होता है यार, अब वो तम्बाकू वाला पुड़िया देखते ही समझ में आ जाएगा ये MSDS है। क्या है MS, बहुत बढ़िया। तो ये डिस्प्ले करके रखनी है, जब भी कोई चीज़ आपको खतरा लगे तो उसके अंदर बता दो उसको। उसके बाद में ड्राइंग जो है क्लाइंट से पहले ले लो, क्योंकि इस एरिया के अंदर आपको नहीं पता पिछले 600 साल पहले इसमें क्या था, अंग्रेज़ों के ज़माने में क्या था, मुगलों के ज़माने में क्या था, आपको कुछ भी नहीं पता। कौन सा महल निकल रहा हो नीचे, कौन सी गुफा निकल रही हो नीचे। कई कई जगह ऐसी हुई है जहाँ ब्लास्टिंग करी है तो वहाँ सोना मिला है भैया, आपकी किस्मत अच्छी हो तो हो सकता है यहाँ भी मिल जाए, है ना। लेकिन अगर ऐसा सोना मिलेगा ना तो आपकी जेब में नहीं जाएगा, वो गवर्नमेंट की जेब में जाएगा। जब गवर्नमेंट टारगेट देती है ना, प्रोग्राम देती है, तो पहले ही बोलती है कि भैया अगर यहाँ पे कुछ भी मिल गया तो वो जो मटेरियल मिलेगा वो गवर्नमेंट का होगा, पहले लिख के देती है वो, आप हाथ में नहीं लगा सकते उस एरिया को। ये अलग बात है, चोरी चकारी करके ले जाओ आप जेब में डाल के 2-4 सिक्के, है ना, वो चीज़ हो सकती है। कई जगह ऐसा होता है जब हम ब्लास्टिंग करते हैं तो डस्ट में सोने की मात्रा मिलती है। कई जगह होता है हीरा मिल जाए, कई जगह होता है ऐसा पत्थर मिल जाए जो कि बहुत कीमती हो, डायमंड मिल जाए। ब्लास्टिंग के दौरान भैया सरप्राइजेज हैं, कभी भी कुछ भी मिल सकता है। और तैयार है ना आंखें खोल के, चौकन्नी करके। अगर कोई अलग क्वालिटी का पत्थर मिल जाता है, कई बार इतनी सुंदर पत्थर मिल जाता है, घर पे रखा हुआ भी सुंदर लगता है, ओए क्या पत्थर है, पेपर वेट बना लेता है कोई, कोई अंगूठी बना लेता है उसकी, ऐसी चीज़ें मिलती हैं एक्सकवेशन के दौरान। फुल ऑफ सरप्राइजेज है। अब सब लोग रात में सोचना हाय सोना मिल जाए काश मेरे को, है ना, मिल सकता है भाई, आपकी किस्मत के ऊपर है। तो हम लोग को क्या करना है, साइट का सर्वे कर लेना है, पब्लिक एजेंसी पहले पता कर लेना है, इसमें पहले कुछ था तो नहीं भाई बिल्डिंग के अंदर या पहाड़ के अंदर, सर्वे कर लेना है साइट का। सर्वे करा, आजकल ऐसी ऐसी सर्वे की मशीन आ गई है, ऊपर आप, हाँ मेटल डिटेक्टर आ गए, ऊपर आप लेके चलो, नीचे कुछ सोना होगा ना तो पता लग जाएगा, पी ओ सोना मिल गया, है ना, पता लग जाएगा। ऐसी चीज़ें हैं। इलेक्ट्रिकल की कोई केबल, जैसे ये केबल जा रही है, ऐसा डिवाइस ऊपर से लेके जाओ, ओ भाई भड़ाका हो जाएगा ना, ऐसे ऐसे भड़ाका होता है, समझ गए ना, समझ गए। तो केबल मिल सकती है आपके। डिगिंग करते हुए चार्जिंग के लिए थोड़े थोड़े पिट्स बनाते हैं, पहले चेक करते हैं चीज़ों को, भाई है यहाँ पे कुछ है तो नहीं, तो पहले ट्रेंच कर लेते हैं एक्सकवेशन, ताकि नीचे कुछ है तो उसका पहले पता लग जाए। उसके बाद मेंशन करते हैं अंडरग्राउंड में अगर कोई चीज़ है तो उसका परमिट ले लेते हैं। सबसे काम सेफ्टी का सेफ तब बनता है जब आप परमिट ले लो। अगर आपके पास ये सब आइटम नहीं है, ये उनके लिए है जैसे गांव, ये ऐसी जगह में जब आप काम कर रहे हो तो आप मफलर बांध लो, मफलर बांध लो ताकि आपके कान प्रोटेक्शन रहे, या फिर आप ये लगा लो, या फिर आप ईयर मफ छोटा सा आता है उसको कान के अंदर घुसा लो, रबड़ का आता है, उसको आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आप प्लानिंग कर सकते हो। अगर ज़्यादा आवाज़ आ रही है, वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, ज़ोरदार तालियां भाई, एक बार शाबाश, बजा दो यार, बजा दो भैया। ये देखो भैया, ये ईयर मफ है भैया,
ये छोटा सा आता है, ये आपकी कान की सुरक्षा के लिए है। इसको हल्का सा पिचका और कान में डाल लो। इसको डालेंगे तो क्या रहेगा, आपको एक्स्ट्रा जो आवाज़ आ रही है ना ब्लास्टिंग की, या अभी बाड़ चल रही है, गड़ 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 गड़, ड्रिलिंग चल रही है, ये ऐसी आवाज़ होती है जो कुछ देर के लिए तो लगती है अच्छी, लेकिन बाद में ना फिर इससे इरिटेशन होने लग जाती है। फिर आप क्या करोगे, इसने आपको ऐसे उंगली कर दी, ओए क्या हाल है भाई, हप उई। क्योंकि आदमी हो जाता है इरिटेट। ऐसे इरिटेट होने का पता ऐसे लगता है जब आपको बिना बात के गुस्सा आ रहा है। कई बार आता है ना बिना बात के गुस्सा, आप यहाँ से हैं, मूड ऑफ हो जाता है, मूड स्विंग्स हो जाते हैं। अभी बीवी का फ़ोन है, बाद में बात करिए, मैं भी मूड ठीक नहीं है मेरा, है ना। वो कब होता है, जब आपकी हियरिंग आप बहुत देर तक सुन रहे हो। ये तब भी होता है जब आपने अपने हेडफोन लगा रखे और आप मस्त तेज़ वाला गाना सुन रहे हो, दिकचिक 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 ऐसे चल रहा है ना, उससे भी 15 मिनट 20 मिनट बाद आपको सिर में दर्द हो जाएगा, आप इरिटेट हो जाओगे। कोई आदमी आपको ऐसे उंगली करेगा तो आप दे दोगे उसको, ठीक है। तो ये चीज़ उसके लिए होती है ताकि आप लोग सेफ रहो। जिन भाई का था उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। नॉइस एक्टिविटी के दौरान एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है। जैसे भाई ने ये रखा है, आप सब लोग रखो, चेकिंग करो नॉइस लेवल का मीटर क्या है। तो हमारे पास में इस लेवल के मीटर रहते हैं जो आपको दिखाते हैं कि कितनी आवाज़ है इसकी, ज़्यादा तो नहीं है जो आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो। तो हम लोग साइट पर जनरली बोलते हैं कि जो रेजिडेंशियल जो एरिया है उसके लिए 65-60 डेसिबल तक वो चल जाती है, इतनी आवाज़ आप सहन कर सकते हो। जैसे अभी मेरी आवाज़ आपको अच्छी लग रही है ना, सुरीली मीठी आवाज़ एकदम कोयल की तरह। मेरे को पता है इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं अपनी तारीफ खुद ही कर लेता हूँ। लेकिन अगर मैं इनके कान में बोलूँगा तो इनको कैसे लगेगा, इनकी जो हमारी सुनने की क्षमता है ना उससे ज़्यादा हो जाएगी भाई वो आवाज़। और कोई भी चीज़ जो ज़्यादा हो जाए वो नुकसान करती है। नमक ज़्यादा हो गया खाने में, गाली देते हो ना, अबे क्या बना के दे दिया भाई, है ना। कोई भी चीज़ जो ज़्यादा हो जाए हमारी सेहत के लिए वो हानिकारक है। दारू ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है बोलो, अगले दिन क्या होता है भाई, हैं, अगले दिन हॉस्पिटल जाएगा, और या फिर अगले दिन पहुंचेगा ही नहीं, है ना, दुम काम खत्म। इसीलिए हर एक चीज़ लिमिट में ही अच्छी लगती है। अगर ज़्यादा मात्रा में पानी भी पी लोगे ना भैया तो भी नुकसान पहुंचाएगा ना, है ना। एक बार ना जब बच्चे जब होते हैं ना, तो हम कोल्ड ड्रिंक का शौक होता है ना, अरे आज तक कोल्ड ड्रिंक मिलने वाली है, कोल्ड ड्रिंक पी लो। 2 लीटर पी गया एक आदमी, अगले दिन 4 दिन तक छेरवे लगे रहे उसको। छेरवे समझते हो, लूज मोशन। वो अंदर से बेचारा बाहर ही नहीं निकल रहा वो, है ना। वो कह रहा है हे भगवान, या तो जान निकाल दे या प्राण निकाल दे, एक चीज़ हो जाएगी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कोई भी चीज़ की अति हानिकारक है, कोई भी चीज़ की अति हानिकारक है। तो आपको अगर अति आवाज़ में आपको ज़्यादा आवाज़ आ रही है, मशीन के पास खड़े मत रहो, दूर हो जाओ। या फिर आपकी मजबूरी है, आपको काम करना ही है, ड्रिलिंग करनी है, तो एक पैटर्न बना लो, आधा घंटा काम करोगे फिर 5 मिनट का रेस्ट लोगे। क्या करोगे, आधा घंटा काम करोगे 5 मिनट का, तो उससे आपके कान की क्षमता बनी रहेगी। गाँव में कितने आदमियों ने बहरे आदमियों को देखा हुआ है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ ऐसे बात नहीं करते, वो चिल्ला के बात करते, आ भाई क्या हाल है, उसको लगता है उसको सुनाई नहीं दे रही मेरी आवाज़। एक्चुअली उसको नहीं सुनाई दे रही, लेकिन वो सोचता है कि इसको मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, तो वो बहरा हो जाता है। हाँ, वो तेज़ आवाज़, आप कान में हेडफोन लगा लो, आपको सुनाई नहीं दे रही खुद की आवाज़, तो आप चिल्लाओगे नहीं चिल्लाओगे। ये बहरेपन की वो है, निशानियाँ हैं। अगर आप ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बात करते हो तो आप बहरे हो इसका मतलब, या धीरे धीरे आप बहरे हो रहे हो, समझ गए। ये ऐसे एक्सपोजर हैं जो आज एक्ट नहीं करेंगे, आपको हो सकता है 10 साल बाद पता लगे, हो सकता है 20 साल बाद पता लगे, हो सकता है 30 साल बाद पता लगे, लेकिन इफेक्ट होता है भैया। तो इन चीज़ों से बच के रहो। मशीन चल रही है अभी, जैसे गड़गड़ हो रही है, नुकसान पहुंचाएगा ना। वेल्डिंग चल रही है, एक मेरे जैसा, देखते हैं यार कितनी बढ़िया लग रही है एकदम चलती हुई मशीन चल रही है, देखेगा, शाम को आंखों का बुरा हाल हो गया, है ना। ऐसे करो, ऐसे करो, अभी है ना, तो इसको ऐसे करो, मारो तेज मारो, छोड़ो, दर्द हो रहा है हाथ में, अति है ये। क्या है, अति है। कोई भी काम हमको ऐसा नहीं करना है जो हमारी कैपेसिटी से ज़्यादा हो। मेरी कैपेसिटी है 10 किलो वजन उठाने की, और मेरे 100 ऊपर डाल दो तुम लोग, तो मेरा क्या होगा भाई, मैं तो नीचे पहुंच जाऊंगा पाताल में, समझ गए ना भाई। ये ही है फ़र्क ज़्यादा आवाज़ का और कम आवाज़ का। अभी ये आपकी आवाज़ भी ज़्यादा हो रही थी, अगर मैं इसी काम को ऐसे करूँगा, हैं भाई, ऐसे करूँगा तो आपको अच्छा लगेगा। पहले बच्चे नहीं करते थे हम लोग, जब करते थे एकदम कान में ऐसे करते थे तो आदमी चिढ़ता था, मारता था, पीछे आता था भागने के लिए।
कोई भी चीज़ ज़्यादा अगर चीज़ में करी जाएगी तो वो नुकसान पहुंचाएगी ही पहुंचाएगी। उसके बाद डस्ट पोल्यूशन है। डस्ट के लिए आपको क्या करना है, पानी का स्प्रे करना है। जैसे आपकी ब्लास्टिंग होगी, धुआं निकल रहा है, उस एरिया में हो सकता है फिर भी निकल रहा है तो पानी की वो कर लो। और आपके डस्ट फिल्टर और मास्क पहन के रखो। मास्क किस किस के पास है? मास्क नहीं भी है, वेरी गुड, आपके पास है तो अपना हैंकी निकालो और उसको रोल करके ऐसे बांध लो और गीला कर लो। बार बार उसको गीला करते रहो, उससे क्या होगा, डस्ट वो है बाहर ही चिपक जाएगा। आप एक दिन करके देखो, अंदर घुस के देखना, बाहर आके देखना, जहाँ पे भी आपने पहन रखा है ना, वो आपके यहाँ पे 2 निशान बने मिलेंगे, जैसे किसी ने 2 उंगली कर दी वैसे, क्योंकि वो आपने वहाँ से सांस खींचा है अंदर, काला मिलेगा आपको। तो उसके लिए, उससे बचने के लिए ये देखिए, ये आपके कुछ डिवाइसेस हैं, ये आपने देखा होगा, ये सब डिवाइसेस हैं। ये डिवाइसेस आपको क्या करते हैं, बताते हैं। ये देखो, ये दिखाई दे रहे हैं आपको डिवाइसेस, मिल रहा है आपकी फ़ोटो में, ऐसा ही होता है। ये क्या बता रहा है हमको, हवा बता रहा है। अभी कितना है, 0, है ना। अब पंखे के नीचे रखेंगे, एसी के नीचे रखेंगे, कितना हुआ, अब कितना हो गया, 0, क्योंकि हवा है ही नहीं। ये इक्विपमेंट इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि आपकी सेफ्टी हो, और कोई चीज़ देखने के लिए पहले आपको पता लग जाए। और ये हमारे सेफ्टी से आपके पास मिलते हैं। ये हमेशा इसकी रीडिंग जो होती है बाहर गेट के ऊपर लिखी जाती है। टनल में जब आप घुसोगे तो उसमें 4-5 पॉइंट लिखे होते हैं देखने के लिए, हाँ इतनी हवा है, इतना ऑक्सीजन का लेवल है, वो सब चीज़ें लिखते हैं। तो उसके लिए ये डिवाइसेस आपके हैं। उसके बाद फिर से फंस गए रे बाबा। हाँ जी, ये एक छोटी सी NATM की एक वीडियो है, इसको देखो ये कैसे काम करती है। देखिए, ये देखिए, पहले क्या किया, ड्रिल कौन कर रहा है, आदमी कर रहा है, मशीन कर रही है। उसके बाद क्या किया, चार्जिंग कर दी। चार्जिंग करके क्या किया, ये देखो बाहर आके ये डेटोनेटर है ये वाला, उसको दबाया, एक्सप्लोडर सॉरी। उसके बाद में जो धुआं है उसको बाहर निकाल दिया, ये स्केलिंग कर दिया, स्केलिंग नहीं, ये पूरा मटेरियल बाहर निकाल दिया आपने, ये स्केलिंग कर रहा है। अभी जो हिस्सा बचा हुआ था उसको निकाल रहा है। उसके बाद में फिर से शॉर्टकट मार दिया। उसके बाद फिर से अगेन वही रॉक बोल्टिंग। रॉक बोल्टिंग क्या करती है, क्यों करती है, ताकि हम लोग स्पोर्ट ले लें। यहाँ पे हम लोग किसका स्पोर्ट ले रहे हैं, रॉक का स्पोर्ट ले रहे हैं, अपनी मजबूत कर रहे हैं, अपनी जड़ों को, अपनी नींव को मजबूत कर रहे हैं। उसके बाद फिर से अगर लेटेस्ट ग्रेडर है या स्पोर्टिंग है तो उसको लगा के फिर से एक बारी शॉर्ट क्रीट मार दिया। तो क्या हो गया, आया समझ में, हाथ खड़ा करो, किस किस को समझ में आया, आया समझ में। कितना छोटा सा काम है भैया ये, लेकिन इसके अंदर खतरे कितने हैं। खतरा तो बहुत है बाबा, कहाँ चले गए, बीबिया के पास पहुंच गए क्या, रिंकिया के पापा, ऐसे ना। ये इमरजेंसी है भैया। क्या क्या हो सकता है, ग्राउंड कोलैप्स हो सकता है, ऊपर जो हिस्सा है वो नीचे टूट के गिर सकता है, तो बच के रहना है, सावधानी रखनी है। इसीलिए स्पोर्ट, लेटेस्ट ग्रेडर, वायर मैश, चिकन मैश सब इसलिए लगाया जाता है ये। उसके बाद फेलियर ऑफ स्पोर्ट, जो आपने स्पोर्ट लगाई है वो बढ़ जाए। अभी एक बड़ा कांड हुआ था, हैं सिलकेरा, क्या हुआ था बताओ, कोलैप्स हो गया। कितने किलोमीटर का एरिया, कितने दिन में निकाला आदमियों को, मरा कोई, क्यों, क्योंकि बहुत सेफ काम है, घबराना नहीं है। अगर कुछ हो गया अंदर रहो आराम से भैया, आज नहीं तो कल बचा लिए जाओगे। बोलो मेरे साथ, आज नहीं तो कल, पहले बोलो आज नहीं तो कल, तो बोलो यार, आज नहीं तो कल बचा लिए जाओगे। घबराना नहीं हो रहा, मैं तो फंस गया, मैं तो मर गया रे, बचा रे, अरे तू भी मरेगा रे, अरे तू भी मरेगा रे। घबराना नहीं है। ऐसे जो घबराता है ना वो साला पहले मरता है और 4 को और मार लेता है ना। गब्बर सिंह जो डर गया वो मर गया। डरना नहीं है भाई, अगर ऐसे में कुछ भी लेकिन यहाँ डर रहा है, लेकिन ऐसे नहीं डरना है, कभी फंस जाओ तो निकाल लिए जाओगे भैया, सेफ है, मजबूत जुगाड़ है ये। इतना मतलब हलवा नहीं है कि फंस गए तो मर गए, ऐसा घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन उल्टी चीज़ों में नहीं आना है, हाँ डरना है, डर तो जरूरी है भैया, घबराना नहीं है लेकिन डरना है। हाँ नहीं तो मैं बोल दूंगा अरे जाओ कुछ नहीं होता, मैं देख लूँगा अपने आप। तो घंटा मैं कहाँ देखूंगा, मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, अंदर ब्लास्टिंग हो रही है, मैं क्या करूँगा भैया, मैं बाहर खड़ा होकर मैं कुछ कर पाऊँगा। अगर कुछ हो गया तो बाहर से बुलाना पड़ेगा लोगों को, जो स्पेशलिस्ट हैं इस चीज़ के लिए, आदमियों की जान बचाने के लिए, सिर्फ उसको बुलाया जाएगा।
फायर ब्रिगेड की टीम में भी आधे लोग हैं जिनको नहीं पता है अंडरग्राउंड में कैसा काम होता है। अगर ओपन में पड़ा है, कोई आदमी डूब रहा है, कोई आदमी घाम में मतलब धूप में अगर गिर गया है, नशा कर रखा है, पड़ा हुआ है, कोई बेहोश होकर गिर गया है, ऊपर बचाना आसान है मेरे भाई। लेकिन अंदर क्या है, अंदर देखते ही तो पहले हवा टाइट हो जाएगी भैया, है ना। अंदर देखते ही कहाँ पहुँच गए अंधेरे में भैया, है ना। तो वो सावधानी का ध्यान रखना है। फ्लडिंग हो सकती है, ऐसा हो सकता है आपने खुदाई करी, पानी निकला है बहुत ज़ोर से, एक कोई पुराना रिजर्वियर टैंक था या पुराना कोई पॉकेट बना हुआ था पानी का, उसमें आपने डाला, जब तक वो पानी नहीं निकलेगा ना, पानी बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो अभी तो थोड़ी सी शुरुआत हुई है, आगे आगे देखना, जब आप चलते जाओगे ना, बनते जाओगे, थोड़ी थोड़ी लीकेज, पानी की ड्रॉपेज ऐसी चलती रहेगी। तो वो पहाड़ों में से पानी निकलता है। पहाड़ भी एक तरीके से ना, मतलब आप लाइव ही समझ लो, जैसे इंसान जीवित है ना, हमारे खून बह रहा है नसों में, वो सब है, इसके अंदर भी पानी वानी सब रहता है। तो ये इस तरीके से ही लगाओ इसको। फ्लडिंग हो सकती है, अगर ऑक्सीजन ना मिले तो भी आदमी मर सकता है। ग्राउंड सिंक हो सकता है, जैसे कि हम बताया था हमने, ऐसे भी कोलैप्स हो सकता है और ऊपर से भी कोलैप्स हो सकता है। ऐसे जो होगा उसको सिंकिंग बोलेंगे। डूब सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, इक्विपमेंट फेल हो सकता है। इक्विपमेंट कौन सा, आपकी गाड़ी, मशीनरी, आपका जो ड्रोपोटिक मशीन है वो फेल हो सकता है आपका। उसके बाद प्लांट में प्रॉब्लम हो सकती है जैसे अभी ये गड़गड़ कर रहा है, मशीनरी का कोई भरोसा नहीं है, 1 मिनट लगेगी इसको ख़राब होने में। क्या हो गया जी, हाइड्रोलिक पाइप फट गया जी, खराब, है ना। कहते हैं ना, चलती का नाम, चलती का नाम, चलती का नाम गाड़ी, क्या चलती का नाम, जिंदगी भी है। एक बार बहुत बढ़िया जोरदार तालियां। चलती का नाम गाड़ी, जब तक गाड़ी चल रही है तो गाड़ी है, खड़ी होगी तो कुछ नहीं है ना, फिर तो वो कबाड़ा है, खटारा है। तो चलती का नाम गाड़ी है मेरे भाई। उसके बाद इलेक्ट्रिक के हजार्ड हो सकते हैं, क्योंकि आप हैवी इलेक्ट्रिकल लाइन अंदर जा रही है, न्यूमेटिक की पाइपलाइन जा रही है, पानी की पाइपलाइन जा रही है, वो भी फट टूट सकती है। मूविंग स्टफ से जो चीज़ आपकी आ रही है, जा रही है, उससे आपको खतरा हो सकता है। जैसे बड़े बड़े डंपर हैं, है ना, एक आदमी रात को पी के ओवर हैंग ओवर हो रखा है उसको, और वो जा रहे हैं, उसने पीछे नहीं देखा, बैक गियर मारा, टुप नीचे लटा दिया एक आदमी को, इतनी हैवी मशीन है, बचेगा आदमी। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है मेरे दोस्त। तो ये हमेशा आपको इसमें रहना है, हमेशा इन चीज़ों से दूर रहना है। और नीचे देखो क्या लिखा है फिर से, सेफ्टी, सेफ्टी, बहुत बढ़िया। उसके बाद अगर इमरजेंसी हो जाए तो भैया घबराना, लेकिन डरना है, घबराना नहीं है। ऐसे नहीं करना जैसे ये मर जाएगा, वो मर जाएगा, मैं मर जाऊंगा, ऐसे नहीं। ऐसा आदमी 4 को और लेके बैठेगा। कोशिश करो आपके पास हमेशा ये 10 रुपए की आ जाती है, ये रहनी चाहिए। फंस गए तो क्या करोगे, चिल्लाएगा एक आदमी, तो कितनी देर तक चिल्लाएगा, 2 मिनट 5 मिनट, उसके बाद तो गला बैठ जाएगा यार। चिल्ला के देख लो, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, पता कर सकते हो, बोल बता सकते हो। या फिर ये ऐसे करो, लेज़र लाइट या टॉर्च लाइट, उसका ऐसे करो, ये इमरजेंसी का सायरन होता है, मतलब इमरजेंसी का एक इशारा होता है कि कोई फंसा हुआ है अंदर। ऐसे ऐसे करो तो आदमी का ध्यान जाएगा। देखो हमारी आंखें ना, मतलब ऐसी हैं कि जब कोई मूवमेंट होती है ना, तो हमको अलग से पहचान लगती है, उसी को पकड़ती है। मोशन डिटेक्टर है हमारी आंखों में। क्या है, मोशन डिटेक्टर है हमारी आंखों में। जैसे ही कोई चीज़ ऐसे हिली, ओह तुरंत। अभी बाहर देखोगे ना, पत्ते हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, पहली आंख उसी पे जाएगी, जड़ पे, पेड़ पे, टहनी पे, किसी पे नहीं जाएगी। बैरिकेड बोर्ड फिक्स है, नहीं जाएगी। हवा में कोई चीज़ हिल रही, तुरंत पकड़ेगा उसको। वो देखो उधर टहनी हिल रही है ऐसे हवा के अंदर, उस पर जाएगी। इधर कोई चीज़ उड़ रही है, उस पर जाएगी। मोशन डिटेक्टर लगे हुए भगवान ने, ऊपर ने हमारी आंखों में मोशन डिटेक्टर लगा के भेजा है। जैसे ही कोई आदमी हलचल करेगा, सब लोग बैठे हैं, कोई आदमी ऐसे करेगा, कोई ऐसे करेगा, वो अलग से पकड़ा जाएगा। अच्छा सो रहे हो, सोने नहीं दूंगा, समझे, कोई सोया अभी तक, वेरी गुड। तो चिल्लाना नहीं है, सॉरी चिल्लाना है भैया, चिल्लाना नहीं है, पर उस दिशा में नहीं चिल्लाना कि हाय मर गया, हाय बचा लो, ऐसे नहीं। पैनिक नहीं करना, रिपोर्ट करनी है, बुलाना है कि मैं हेल्प के लिए बुलाना है, हेल्प हेल्प हेल्प, या फिर चिल्लाना है। कैसे, ओ भैया यहाँ मत आ, रुक जा, दूर हो जा, यहाँ ब्लास्ट होने वाला है, दूर हो जा, ऐसे चिल्ला सकते हो। या हेल्प ले सकते हो, भाई मैं फंस गया इधर यार, एक पैर आ गया, एक पत्थर मेरे पैर के ऊपर आया हुआ है, रुक जा, आजा, बुला किसी को, 2-4 आदमियों को बुला, ऐसे बोल सकते हो। उसके बाद अगर कोई भी नहीं है या आपके सुपरवाइजर को पता लग गया, तो वो इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम को फ़ोन करेगा, जो हमारे सेफ्टी टीम है, वो आएगी और आपको बचा लिया जाएगा। क्या किया जाएगा, घबराना नहीं है, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो आपको ज़रूर बचा लिया जाएगा। जब 19 दिन के बाद हम निकाल सकते हैं, ऐसे रिकॉर्ड बने भाई साहब, 47 डेज तक भी आदमियों को जिंदा निकाला गया है। अगर कोई भी आदमी अंदर फंस जाए
एक बुरी से बुरी सोच के देख लो, आप अंदर फंस गए तो क्या करोगे? सबसे पहले पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं है, चिल्लाना नहीं है। फंस गए हो, कोई ना कोई आपको निकालने के लिए ज़रूर आएगा। जीवन जिंदा रहने के वो सोर्स ढूंढो। पानी की एक छोटी सी बोतल आप हमेशा अपने पास रखो। क्यों? पानी आपको चाहिए ही चाहिए, पानी के बिना आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। खाने की चीज़ हमेशा 1-2 बिस्कुट का पैकेट या ऐसी चीज़ अपने पास रखो, ताकि कुछ इमरजेंसी। एक छोटा बैग भी आप लगा सकते हो अपने पास, जैसे मेरी ये जैकेट है ना, इसमें 2 बिस्कुट के पैकेट डाल दिए। इसको देख भाई को क्या हो गया, पानी की बोतल दे दो। ये देखो क्या क्या है इसमें, है ये पूरी क्यूब्ड है भैया। इसमें आप पानी की बोतल, बिस्किट या ऐसी इमरजेंसी की चीज़, विसल या टॉर्च लाइट, ये सारी चीज़ें आप रख सकते हो भैया। तो क्या होगा, ये चीज़ें आपकी सेफ्टी रखेगी। आपको 10 दिन तक भी आप होना अंदर तो आपको घबराना नहीं है। पानी भी आपको ऐसे नहीं पीना है, आप तो पी लो अभी आराम से, लेकिन पानी ऐसे नहीं पीना। अगर फंस गए हो ना तो ऐसे नहीं, एक छोटी सी पानी की बोतल उसको पूरा अभी ख़त्म कर लो ना भैया ना, क्या पता कितनी देर में हेल्प आएगी, क्या पता कितनी देर में। तो पानी को धीरे धीरे पियो, और पानी को ऐसे नहीं पीना है। देखो पानी को हम कैसे पीते हैं, ऐसे पीते हैं, ऐसे पी के इसको बंद कर देते हैं। तो क्या होता है, हमारे मुंह के अंदर से कुछ बैक्टीरिया इसके अंदर आ जाते हैं। अभी तो आप बाहर हो, 200 ml पानी है, आपने पिया, पानी की बोतल फेंक दी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये बोतल आपको 10 दिन तक अपने पास रखनी पड़ी अंदर, 10 दिन तक, कितने दिन तक? 10 दिन तक अगर ये बोतल आपको अंदर रखनी पड़ी तो इसके अंदर बैक्टीरिया आ जाएंगे, आप वैसे ही मर जाओगे। आप क्या हो जाएगा? और आपको क्या रखना है अपने पास? फंस गया कोई, फंस गया तो सीटी बजानी है, बुलाना है। मुंह लगा के पानी नहीं पीना है जब आप अंदर फंस गए हो तो, क्योंकि बैक्टीरिया इसके अंदर जाएगा, खराब हो जाएगा। पानी ख़त्म हो गया तो क्या करोगे? सूसू है, इस पानी को फेंकना नहीं है, वेस्ट नहीं करना है, इसको बोतल में भर लो। ये खुद अपने आप में दवाई बन जाएगा। जब आपको खाना नहीं मिलेगा, पीना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, तो आपका टॉयलेट जो है, यूरिन है ना, वो एक इस तरीके से दवाई की तरह काम करता है, अंदर के सिस्टम को साफ करेगा वो। आप मरोगे नहीं। 2 दिन आप बिना पानी के रह लोगे, 1 दिन 2 दिन आप सूसू के साथ भी रह सकते हो। टॉयलेट के पानी आपका जो जब सूसू जो आ रहा है उसको भी आप पी के सर्वाइव कर सकते हो। ऐसे बहुत केसों में हुआ है। पहले जब अंग्रेज़ अपने जो हमारे शहीद हुए उनको पकड़ लिया करते थे ना, तो पानी के बिना रख देते थे, काला पानी की सज़ा बोलते थे हम लोग उसको। तो आदमी मर ना जाए इसके लिए अपना टॉयलेट पीता था। ऐसा कुछ हो, भगवान ना करे कभी भी हो ऐसा, भगवान ना करे कभी भी ऐसा हो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर हो तो ये बातों का ध्यान रखना है भैया। सबसे पहली बात, घबराना आज नहीं तो कल आपको। वेरी गुड। पानी को कैसे पीना है? मुंह पर से पीना है, थोड़ा सा पीना है, ऐसे किया, वापस बंद करके रख दो। ठीक है। अपने जेब के अंदर 1-2 हैंकी वगैरह जरूर रखना है। अगर आप कई दिन तक एक ही जगह में एक ही कपड़ों में रहते हो ना, तो कपड़ों के अंदर रैशेज हो जाते हैं, है ना, आपकी जो स्किन है ना वो अंदर से कटने लग जाती है खुद ही। उसके लिए क्या करना है, आपके एक हैंकी को गीला कर लो और उसको पोंछ लो, अपने शरीर को, कपड़े निकालो, पोंछ लो, फिर कपड़े वापस पहन लो, थोड़ी देर तक कपड़े सुखा दो। थोड़ी देर आपके शरीर से दूर रहेंगे तो कुछ बैक्टीरिया ख़त्म होंगे उसके। ये चीज़ों का ध्यान रखना भैया, और घबराना नहीं है, लेकिन आपको बचा लिया जाएगा। ये आपकी फैसिलिटीज़ हैं जो टनल के अंदर आपको होनी चाहिए, ये आपको दिख जाएंगी। सबसे पहले एक्सटिंग्विशर ये आपका रखा हुआ है। टेलीफोन, आपको अंदर क्या चल रहा है फ़ोन करके बताएंगे। दूसरा, इमरजेंसी लाइट्स, ताकि अगर अगर लाइट चली गई, पावर शट डाउन हो गया, इमरजेंसी लाइट पे आपको पता लग जाएगा कि इमरजेंसी लाइट है वहाँ पे। उसके बाद सेल्फ रेस्क्यूअर। सेल्फ रेस्क्यूअर क्या होता है, जैसे ये वाला, ये सेल्फ रेस्क्यूअर है जो आपको आधा घंटा बैठने का, आधा घंटा आपको चलने का पावर देगा। और ये वाला जो आपने खोल के देखा, ये है सेल्फ रेस्क्यूअर। क्या है ये अंदर होना ही होना चाहिए। जितने आदमी काम करते हैं उतने के हिसाब से होना चाहिए। मान लो 200 आदमी काम कर रहे हो, 200 होना चाहिए। 20 आदमी काम कर रहे हो तो कितना होना चाहिए? 20 होना चाहिए। तो ये सेल्फ रेस्क्यूअर आपके पास होना चाहिए। फायर होजरिल होज, ये देखा होगा आपने, लाल रंग का डमरू सा लपेटा हुआ रहता है अंदर, बिल्डिंग में भी होता है, यहाँ पे भी लगेगा। हाइड्रेंट लगेंगे इससे बड़े बड़े। उसके बाद स्ट्रेचर होनी चाहिए। मैं स्ट्रेचर लेके आ रहा था लेकिन बैग के अंदर घुसी नहीं, छोटा बैग था इसलिए छोड़ दिया मैंने, और भारी भी थी ज़्यादा। आपके पास स्ट्रेचर है यहाँ पे?
स्ट्रेचर है इधर? हाँ? एम्बुलेंस में एम्बुलेंस हाँ, उसको निकलवाइएगा, उससे ड्रिल करके देखेंगे। उसके बाद स्काबा, ये वाला स्काबा उस वाले स्काबा से अलग है भैया। ये सेल्फ रेस्क्यूर जो है वो हमको बचाने के लिए, सेल्फ को बचाने के लिए है। लेकिन स्काबा जो है सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग एपरेटस सेट, कोई आदमी हो सकता है धुएं में अंदर फंस गया है,